इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट के अराउंड एक और कंट्रोवर्सी है जिसे हम सेफ्टी वाल्व थ्योरी बोलते हैं। ये कंट्रोवर्सी लाला लाजपत राय 1916 में अपने पेपर यंग इंडिया में रेज करते हैं। जनरली एट दैट पॉइंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑब्वियसली मॉडरेट के मेथड के अगेंस्ट होते हैं, तो वो एक कंट्रोवर्सी वाला फेज आता है। इस कंट्रोवर्सी का, इस स्टेटमेंट का जो बेसिस होता है वो एओ ह्यूम के ऊपर लिखा हुआ बायोग्राफी जो विलियम वेडरबर्न लिखते हैं, क्योंकि एओ ह्यूम कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट में शुरुआत में रहते हैं। तो उस बायोग्राफी में क्या लिखा होता है? उस बायोग्राफी में ये लिखा होता है कि एओ ह्यूम जब 1878 में शिमला में काम कर रहे होते हैं तो उन्हें 30,000 सीक्रेट रिपोर्ट्स मिलते हैं। वो सारे सीक्रेट रिपोर्ट्स बताते हैं कि इंडियन मासेस का एंगर बहुत तेजी से उबल रहा है। उस रिपोर्ट में यह भी मेंशन होता है, उस बायोग्राफी में यह भी मेंशन होता है कि एओ ह्यूम इंडिया के काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस महात्मा और चेला का नेटवर्क मेंटेन करते हैं जो अपनी मर्जी से अपीयर और डिसअपीयर हो सकते हैं। वही नेटवर्क एओ ह्यूम को बताता है कि इंडियन मासेस का एंगर काफ़ी तेज है, ये कभी भी बर्स्ट कर सकता है, ब्रिटिश रूल खतरे में है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो यही कारण है कि इस स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है और बोला जाता है कि ब्रिटिश ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व थ्योरी की कॉन्सेप्ट से एस्टैब्लिश किया था ताकि इंडियन मासेस का जो एंगर है वो पीसफुली रिलीज हो सके। बट इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है तो पाया जाता है कि एओ ह्यूम अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं तो होम डिपार्टमेंट का ये सीक्रेट रिपोर्ट उनके पास कैसे आता है, इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलता है। ऑब्वियसली महात्मास एंड चेलास का जो नेटवर्क है जो अपने मर्जी से अपीयर और डिसअपीयर हो जाते हैं, उनकी भी आइडेंटिटी कहीं प्रूफ नहीं हो पाता है। ऑब्वियसली दिस आर ऑल जस्ट सुपरस्टिशियस थिंग्स। एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर ये सारे रिपोर्ट्स 1878 में एओ ह्यूम को मिलता है और सिचुएशन इतना इंटेंस होता है तो उन्होंने अगला 7 साल क्यों लिया कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट में, क्योंकि कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट 1885 में होता है। सो आगे चल के हम ये देखते हैं कि ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी भी गलत साबित होती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर फेज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाता है, नेशनल अवेकनिंग को आगे बढ़ाता है।